बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, धूपगढ़। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन वहां के लोग बहुत शांत और खुशहाल थे। इस गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी रहता था, जिसे सभी लालटेन वाला बाबा कहते थे। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तो बाबा अपनी लाल रंग की चमकदार लालटेन लेकर गांव की गलियों से होते हुए जंगल की ओर चले जाते। उस लालटेन की एक अजीब बात थी, वो कभी बुझती नहीं थी, न बारिश से, न तूफान से, और न ही तेज हवाओं से। गांव वाले कहते थे, बाबा के पास जादुई शक्तियां हैं। कोई कहता वो जानवरों से बातें करते हैं, तो कोई कहता वो गांव को जंगल की बुरी आत्माओं से बचाते हैं। लेकिन एक बात तय थी, कोई भी बाबा का पीछा करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी बाबा के पीछे गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक नटखट और बहादुर बच्चा था, चिन्नू। उसे कहानियां सुनना और रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, चिन्नू ने ठान लिया कि वो बाबा का पीछा करेगा और उनकी सच्चाई पता लगाएगा। धीरे धीरे वो बाबा के पीछे जंगल में घुस गया। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन बाबा की लालटेन की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद चिन्नू को एक छुपा हुआ गांव दिखा, जंगल के बीचों बीच। वहां सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि जादुई प्राणी और गुमशुदा बच्चे भी रहते थे। बाबा उन सभी की देखभाल करते थे। वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक थे, एक फॉरेस्ट गार्डियन, जिन्हें तब तक दिखना मना था जब तक कोई सच्चे दिल वाला बच्चा उनकी जगह लेने नहीं आता। बाबा ने चिन्नू से कहा, तू ही है वो बच्चा जिसे मैं इतने वर्षों से ढूंढ रहा था। अब यह लालटेन तेरी है। अब तू इस जंगल और इन सब का रक्षक है। उस दिन के बाद गांव वालों ने लालटेन वाले बाबा को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन हर रात कोई एक नन्हा सा बच्चा एक नई लालटेन के साथ जंगल की ओर जाते दिखता है, और गांव अब भी सुरक्षित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।